हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एजुकेशन अड्डा पर। जैसा कि हम पेट में पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ रहेंगे उसमें जो हमारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं कब लागू हुई थी और कब किस पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था। तो हमने लिख रखा है जिससे कि वीडियो लंबा ना बने, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। तो हो सकता है वीडियो 15 मिनट का भी हो सकता है, ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। तो हमने जहाँ तक लिखा है उसको डिटेल्स में बताएंगे और उनसे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिक से, या उन पंचवर्षीय योजनाओं से कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या पिछली बार कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था पंचवर्षीय योजना में, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने कंटेंट पर, ठीक है। तो जैसे कि हमने लिखा है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजना क्या होती है? हर 5 वर्ष के लिए एक प्लान बनाया जाता है जिसके अंतर्गत बताया जाता है कि हम अगले 5 वर्ष में हम कितना ग्रोथ करेंगे, कितनी वृद्धि करेंगे हम, या फिर क्या नया लागू करेंगे इस 5 वर्ष में। उसके बाद देखा जाता है कि हमने लक्ष्य रखे थे या टारगेट जो भी हमने बनाया था, क्या वो टारगेट हमने अचीव किया है या नहीं किया है। उसी को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। पहले पंचवर्षीय योजना कहते थे, अब जो है उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं शुरुआत से पहली पंचवर्षीय योजना से चालू करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम देखते हैं क्या कि योजना आयोग का गठन जो है 15 मार्च 1950 को एक गैर संवैधानिक जो है परामर्शदात्री संस्था के रूप में किया गया था। कब? 15 मार्च 1950 को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लिखा है भारत की, अच्छा ये गैर संवैधानिक निकाय क्या होता है कि ये संविधान में इसका वर्णन नहीं किया गया है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है। और परामर्शदात्री तो आपने सब जानते हैं, परामर्श देने के लिए कि राष्ट्रीय योजनाओं को कैसे लागू किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई थी। तो 1 अप्रैल 1951 को भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, क्योंकि 1950 में बन गई थी। तो 1 अप्रैल 1951 से इसको लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लिखा राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसको एनडीसी बोलते हैं, ठीक है। उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो भी योजनाएं लागू हो रही हैं उनको अंतिम रूप से मान्यता देना था कि हाँ ये योजनाएं सही लागू हो रही हैं, सही दिशा में चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। उनका जो है अनुमोदन करना था कि हाँ ये योजना सही चल रही है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय, इससे क्वेश्चन आया हुआ है पिछली बार में पूछा गया था कि योजना आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था। एक पेपर में पूछा गया है, एक शिफ्ट में। दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो ये तारीख नहीं पूछी थी, बट हमें ये सन पूछ लिया था किस सन में हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई थी? तो 1 अप्रैल 1951 से जो है 31 मार्च 1956 तक चली थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसमें देखते हैं क्या हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर, क्या क्या हुआ था, क्या नया हुआ था और क्या लागू किया गया था। तो जैसा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, या हैरल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है, पूछा भी गया है पिछली बार 2021 में साथ पेट का कोई किसी शिफ्ट में पूछा गया था। और इसमें क्या था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब जनसंख्या 40 करोड़ थी। उस समय पैदावार बहुत कम होती थी, जिस तरह आज हो रही है ऐसी नहीं होती थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई थी। किसे? कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और इसीलिए बड़ी बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया गया था, क्योंकि हमें सबसे अगर हमें किसानी करनी है, खेती करनी है, तो सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? पानी। अगर खेत में पानी नहीं पहुंचेगा तो कोई भी फसल सूख जाएगी। इसलिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो लागू की गई थी, जैसे बड़ी परियोजना क्या थी, जो बड़ी सिंचाई परियोजना चालू की गई थी, जैसे दामोदर घाटी नदी परियोजना, वहाँ से हम नहर बना कर लाते थे, वहाँ पर डैम बनाया हमने दामोदर नदी पर। उसके बाद भाखड़ा नागल बांध बनाया हमने जो है पंजाब में और उत्तराखंड में। उसके बाद जो ये दामोदर नदी परियोजना, ब्यास नदी परियोजना और भाखड़ा नागल परियोजना, जितनी भी ये बड़ी बड़ी परियोजनाएं थी जिनको नहरों के माध्यम से हमें पानी लाना था खेती करने के लिए, वो सारी परियोजनाएं किस में चालू हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सारी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई थी। उसके बाद उसमें और एक क्या था, 1952 में समुदाय विकास कार्यक्रम लागू किया गया था, ताकि जो है सार्वजनिक चीज़ों का विकास किया जा सके समुदाय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत।
तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। उसके बाद आते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना पर। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब चली थी? तो 1 अप्रैल 1956 से जो है 31 मार्च 1961 तक चली थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर बात करें तो उसके बाद देखते हैं इसमें क्या हुआ था। तो इसका भी पूछता है ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसका प्रमुख जो है क्या कहते हैं मोटो क्या था, या प्राथमिकता किसको दी गई थी? सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी भारी उद्योगों को। किसको? भारी उद्योगों को। क्या है इसमें? भारी उद्योगों खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। उसके बाद देखा कहाँ कहाँ पर उद्योग स्थापित किए गए थे? तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला आदि स्थानों पर जो है लौह इस्पात और स्टील के कारखाने जो है इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए थे। जो बड़े बड़े कारखाने थे विदेशों की सहायता से, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई, ये जो भी हैं किसी में जर्मनी ने योगदान दिया था, किसी में रूस ने योगदान दिया था, किसी में ब्रिटेन ने योगदान दिया था। ठीक है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता देंगे कि कौन सा जो है इस्पात संयंत्र जो है किसके द्वारा बनाया गया है। ठीक है, किसके सहयोग से बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या है। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब चालू हुई थी? तो 1961 से 1966 तक चली थी। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल इतना ही होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका तृतीय पंचवर्षीय में क्या है, मेन क्या होता था, किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आत्मनिर्भरता अर्थात हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएंगे। कृषि और उद्योग को भी प्राथमिकता दी गई थी इसमें। उसके बाद बात करें 1964 में यूएसएसआर के सहयोग से जो है कहाँ पर जो आयरन एंड स्टील कंपनी का बोकारो जो है उसमें आयरन और स्टील कंपनी स्थापित की गई थी। किसके? यूएसएसआर के सहयोग से। ठीक है, कब? 1964 में। उसके बाद बात करते हैं इस योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए जैसे 1961 में हमने योजनाएं लागू की, 1962 में भारत पाक का युद्ध हो गया, भारत चीन का युद्ध हो गया 1962 में। उसके बाद 2 साल हम संभले ही नहीं, फिर भारत पाक 1965 का युद्ध हो गया। उसके बाद 1965 में ही सूखा पड़ गया भारत में, जो सबसे बड़ा सूखा माना जाता है भारत के इतिहास में। ठीक है, वो इसी दौरान पड़ा था। कब? 1965 में। ठीक है, तो इसी 2 युद्ध हमने लड़े और सूखा पड़ गया। तो इसके लिए हमारे जो खाद्यान्न है उसमें कमी हो गई, जो भी हमारा जीडीपी था वो सारा नीचे डाउन हो गया। तो इसके हिसाब से हमें जितना भी हमने जो है टारगेट बनाया था कि हम 6.5 या 4.5 जो भी हमने टारगेट बनाया था उसको अचीव करने में उसका 1/3 ही हम अचीव कर पाए इस योजना जो पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, तो उस हिसाब से यह हमारी फेल पंचवर्षीय योजना हुई। क्यों? क्योंकि 2 युद्ध हुए और एक सूखा पड़ गया। इन तीन वजहों की वजह से, ये 3 कारणों से ये पंचवर्षीय फेल मानी गई। ठीक है, और उसमें इसी के बाद जब सूखा पड़ा तो उसके बाद कुछ भारतीय जो विचारक थे या भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, हरित क्रांति का जो है विकास किया। पहले दुनिया में हरित क्रांति पहले लागू हो रही थी, लेकिन भारत में हरित क्रांति का जनक यहाँ पर कोई नहीं था। तो जो भारत में MS स्वामीनाथन है, जो भारतीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उन्होंने 1966 में ही हरित क्रांति का जो है हरित क्रांति प्रारंभ की। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मोटे अनाज को प्राथमिकता दी गई ताकि लोग भूखमरी से ना मरे। जो अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, उससे लोग भूखमरी से ना मरे, बाकी सारा काम तो चल जाएगा। अगर खाना नहीं है हमारे पास तो हम भूख से ही मर जाएंगे। तो बहुत से लोगों ने भूख के कारण दम तोड़ दिया था, इसलिए वहाँ पर हरित क्रांति का जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद देखते हैं योजना विकास कब हुआ था। तो इसी जब पंचवर्षीय हमारी फेल हो गई, उसके बाद क्या हुआ कि हम पंचवर्षीय योजनाएं लागू नहीं करेंगे। सरकार ने सोचा क्या कि हम अगर पंचवर्षीय योजना लागू कर दें तो उसको प्राप्त करने में हमें नहीं प्राप्त कर सकते हैं उतना टारगेट जितना हमने टारगेट रखा हुआ है। वो जब टारगेट हमें नहीं मिलेगा तो हमारा मोटिवेशन नहीं हो पाएगा या हमारा मनोबल टूट जाएगा। इसलिए सरकार ने यह निर्णय किया कि वह 1-1 वर्ष की 3 योजनाएं लागू करेगा। कितने? 1-1 वर्ष की 3 योजनाएं। कौन कौन सी? एक लागू करेगा 66 से 67, फिर एक 67 से 68, एक 68 से 69। 3 1 वर्षीय योजनाएं लागू की गई, तो उसी को ही योजना अवकाश कहा गया। 1 वर्षीय जो योजनाएं कहा गया वो किसके कारण लागू की गई थी? तो सूखा तथा युद्ध के कारण 3 1 वर्षीय योजनाएं। कौन सी? 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 चलाई गई थी। ठीक है, तो 2 हमने युद्ध लड़े थे, सूखा आ गया था, इसलिए हमारे पास इतना बजट नहीं बचा हुआ था कि हम पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कर सके। ठीक है,
तो इसलिए हमने एक एक वर्षीय योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया। जैसे आप कहीं भी कुछ करते हैं, चढ़ाई चढ़ते हैं, तो आप पहले जब तक आपकी ताकत होती है तब तक ज़्यादा 2-2 जीना 3-3 जीना आप चढ़ते चले जाते हैं लंबी चाल से। उसके बाद जब थक जाते हैं तब क्या करते हैं, हम अगर लंबी चाल नहीं चल सकते तो हम छोटे छोटे कदम चलेंगे, लेकिन चलेंगे जरूर, हम रुकेंगे नहीं। तो सरकार ने भी उसी तरह किया। जब युद्ध हो गया, 2 युद्ध हमने लड़े, भारत चीन और भारत पाक का, उसके बाद सूखा पड़ गया, तो सरकार ने सोचा हम लंबा जो टारगेट नहीं रखेंगे, हम पंचवर्षीय योजनाएं चलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचा हुआ है, बजट नहीं है, इसलिए हम एक एक वर्षीय 3 योजनाएं चलाएंगे। ठीक है, तो एक एक वर्षीय जब 3 योजनाएं चलाई गई तो उसमें कुछ सुधार हुआ। उसके बाद हमने फिर पंचवर्षीय योजना लागू की। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना लागू की। कौन सी? 1 अप्रैल, फिर उस तरह ये 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक का। ठीक है, इसका मेन मोटो क्या था, या इसका कहें कि जो उच्च प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो वो दी गई थी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई। अर्थात हमें आत्मनिर्भर बनाना है कृषि के क्षेत्र में और सिंचाई के क्षेत्र में, हमको खुद को आत्मनिर्भर बनाना है, हम किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहेंगे, ताकि हमारे खाद्यान्न की पूर्ति हो सके। ठीक है, तो जो सूखा पड़ा था उसी की वजह से ये भी, इसमें भी वही करना पड़ा कि हमें अपने खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए कृषि को और सिंचाई को प्राथमिकता देनी पड़ी। ठीक है, तो यह किस मॉडल पर आधारित थी, ये भी पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। और यह भारत में कृषि की सर्वाधिक वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही, क्योंकि पिछली योजना में हमने क्या देखा, 1966 में जब जो है हरित क्रांति आई, तो नए नए बीजों का उपयोग होने लगा, नई नई खादों का उपयोग होने लगा। ठीक है, तो उसकी वजह से कृषि में सबसे ज़्यादा पैदावार, पिछले वर्षों की तुलना में सबसे ज़्यादा पैदावार कब हुई, चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, कृषि के क्षेत्र में। तो यह DR गाडगिल के मॉडल पर आधारित थी। और परिवार नियोजन कार्यक्रम इस योजना में लागू कर दिया गया था कि हमें अब ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ानी, हमें जनसंख्या को कम करना है। ठीक है, उसके बाद इसी में 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जो भी प्राइवेट बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और इसरो की स्थापना भी 1969 में ही की गई थी। ठीक है, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना एक ही साल हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था, श्वेत क्रांति जो है, ऑपरेशन फ्लड जो है, इसी में ही लागू हुआ था। जो है ऑपरेशन फ्लड दूध को बढ़ावा देने के लिए। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ताकि उसके बाद बात करें 5वीं पंचवर्षीय योजना, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, ये कब तक चली, तो 1974 से 1978 तक चली। यह 4 वर्षीय योजना ही साबित हुई, क्योंकि 5वें वर्ष जो है वो जनता दल की सरकार आ गई थी इंदिरा गांधी को हटा करके। जब यहाँ 1974 में जब इंदिरा गांधी की सरकार फिर सत्ता में थी, तो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। तो इमरजेंसी किस लिए, क्योंकि यहाँ पर जो ये 1974 का था, तो इसमें क्या किया गया था, इसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू कर दिया गया था 1973-74 में। तब अब यह अफवाह फैली कि लोगों को पकड़ कर जबरदस्ती नसबंदी कराया जा रहा है। ठीक है, पूरे देश में आपातकाल लग गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चुनाव हुए। चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई, क्योंकि लोगों ने कहा ये तो पकड़ कर जबरदस्ती नसबंदी कर रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ से शासन से सत्ता से हटा दिया जाए। जब शासन सत्ता से हटा दिया गया, तो फिर उन्होंने 1-2 साल की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, इसको बढ़ा करके 1 साल या 1.5 साल कर दिया गया इमरजेंसी को। उसके बाद फिर जब चुनाव हुए, तो चुनाव में जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मोरारजी देसाई कर रहे थे। समय आ गया था 1978 का, मोरारजी देसाई जनता दल का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करके उसके बाद कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ देखते हैं इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। इसमें क्या हुआ था कि गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। सबसे पहले अगर बात की जाए कि गरीबी पर कब ध्यान दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी और रोजगार पर ध्यान दिया गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा गरीबी और रोजगार पर कब ध्यान दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो लागू हुई थी 1974 से 78 के बीच, उसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम शुरुआत हुई। 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा जी ने लागू कर दिया था, और पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया तथा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो इसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना में नारा दिया गया था, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उसके बाद बात करें रोलिंग प्लान या अनवरत योजना। जब जनता दल की सरकार आई, अर्थात इंदिरा गांधी की सरकार को हटा दिया गया और जनता दल ने अपना पूर्ण बहुमत घोषित किया गठबंधन करके, तो इन्होंने क्या किया, जो है मोरारजी देसाई ने, इन्होंने 1 वर्षीय योजनाएं चालू कर दी वहाँ से,
जिसको रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। एक वर्षीय योजनाएं 2 साल चलाई, एक 78 से 79, एक 79 से 80। उसके बाद 80 में क्या हुआ, 80 में फिर इंदिरा गांधी जी ने चुनाव कराया और दोबारा अपना बहुमत हासिल किया। ठीक है, तो अनावास योजना इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, जनता पार्टी की सरकार थी। ठीक है, तो रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई ने बनाया था, लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार 1980 ने इसे समाप्त कर दिया। तो 1980 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार आई और उसने इस रोलिंग प्लान को हटा दिया और समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसमें से क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन बनता है या कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस पेपर में। तो आइए देखते हैं शुरुआत से। सबसे पहले क्वेश्चन बना था कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार पेट में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, तो 1 अप्रैल 1951 को प्रथम वर्षीय योजना लागू हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन बनता है राष्ट्रीय विकास परिषद से, तो इसको एनडीसी में शायद यूपी लेखपाल के पेपर में इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो इस बार जो यूपी लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन शायद पूछा गया है। उसके बाद बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूछा जाता है यह किस मॉडल पर आधारित थी और यह इसकी प्राथमिकता क्या थी। तो यह किस मॉडल पर आधारित थी और इसकी प्राथमिकता क्या थी, तो कृषि विकास इसकी प्राथमिकता थी, क्योंकि हम नए आज़ाद हुए थे इसलिए कृषि विकास हमारी जो प्राथमिकता थी। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना जो भी बनी है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ब्यास नदी परियोजना और भाखड़ा नागल डैम जो भी बना हुआ है वो इसी परियोजना का जो इसी पंचवर्षीय योजना में बना हुआ है। और समुदाय विकास कार्यक्रम से भी क्वेश्चन बनता है कि समुदाय विकास कार्यक्रम कब लागू हुआ था। उसके बाद आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो पूछा जाता है यह किस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों को बढ़ावा देना, जैसे भिलाई, राउरकेला और जो भी ये हमारे इस्पात संयंत्र हैं उनकी स्थापना करना। इसमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और यह किस मॉडल पर आधारित थी। उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय में आते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता था, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उद्योगों को स्थापना दी गई थी। और इसकी असफलता पूछा जाता है, असफलता के कारण कभी कभी पूछ लेता नहीं, असफलता के कारण नहीं पूछा जाता है। ठीक है, और हाँ हरित क्रांति इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का जो है कब लागू हुई थी या कब इसका जन्म हुआ था और किसके द्वारा लागू की गई थी, तो एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद योजना अवकाश, इससे क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि प्रथम योजना अवकाश कब हुआ था, तो 1966 से 1969 तक प्रथम योजना अवकाश हुआ था। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किस मॉडल पर आधारित थी, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल के मॉडल पर आधारित थी और इसमें जो है परिवार नियोजन का हुआ था और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। ठीक है, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और श्वेत क्रांति से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है। उसके बाद बात करें पंचवर्षीय योजना की, तो इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। ठीक है, या जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में कौन सा नारा दिया गया था, तो गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। उसके बाद अनावरत योजना पिछली बार पेट के पेपर में पूछा गया था, 2021 का जो पेट का पेपर था उसमें पूछा गया था जो रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद की योजना है। ठीक है, तो रोलिंग प्लान जो है वो पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद की योजना है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और रोलिंग प्लान कितने वर्षों तक चली, तो 2 वर्षों तक चली थी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर।